वदां परहितं प्रमतं प्रमेयं ज्ञानं सदान्यवदितं भवमेव रूपम् चिन्त्यं विचिन्त्य वदतं धर्मोपनित्यं साध्यं सदा वै प्रणवं परो। पूरे जीवन का एक ही चिंतन, एक ही लक्ष्य और एक ही तथ्य होता है कि हमने जिस कारण से, जिस प्रयोजन से जन्म लिया है, वह जन्म सफल हो जाए। प्रभु ने हमें जो प्राण चेतना दी है, ईश्वर ने जिस निमित्त हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, उसकी सार्थकता इस जीवन में ही हो जाए। तुम्हारा जीवन अपने आप में कोई अलौकिक घटना नहीं है। ठीक वैसा ही जन्म है जैसा हजारों लाखों व्यक्तियों का इस पृथ्वी पर प्रति मिनट हो रहा है। जन्म लेते हैं और अपने अपने कार्य संपन्न करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पर यह तो जीवन का कोई लक्ष्य या जीवन का अभीष्ट चिंतन नहीं हुआ। यह तो एक जीवन की मजबूरी हुई कि हमने सांस ली, प्रकृति के द्वारा हम पले पोसे बढ़े और सामाजिक नियमों मर्यादाओं के अनुसार विवाह किया, संतान हुई, व्यापार या नौकरी की और शमशान में जाकर सो गए। ऐसा करना कोई महत्वपूर्ण चिंतन नहीं है, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। यदि आप नहीं चाहते तब भी ऐसा होता, यदि आप चाहते तब भी ऐसा हो रहा है। और जिस तरीके से आप जी रहे हैं, समाज में जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, उस तरीके से तो हजारों लाखों लोग जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं और निरंतर मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। पर इस जीवन से मृत्यु तक की यात्रा में जो एक क्षण रुककर विचार करता है कि क्या ऐसा जीवन जीना ही मेरी नियति है, क्या यह जीवन है, क्या इसे हम अपना जीवन कह सकते हैं, तो उसे यह विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि यह तो एक
जीवन की प्रक्रिया है। तुम जो जीवन जी रहे हो वह व्यर्थ और बेमानी जीवन है। इस जीवन में कोई रस नहीं है, कोई प्राणस चेतना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई हेतु नहीं है। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम किस ओर जा रहे हो, और तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है। और यदि ऐसा चिंतन आप नहीं करते तो फिर आप सही अर्थों में पुरुष नहीं कहला सकते। पुरुष बनने के लिए पहली शर्त यह है कि हम जीवन को और जीवन के सूत्रों को अपने हाथ में पकड़े। यह सारा जीवन हमारे हाथ में हो। अभी तो यह जीवन समय, काल और मृत्यु के हाथों में है। जैसा वो हमें गतिशील करता है, हम वैसे ही गतिशील बने रहते हैं। सुख दुख, हानि लाभ के तानों बानों से अपने जीवन को बुनते हुए चले जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम अपने ही जीवन के नियंता नहीं है, अपने ही जीवन के सूत्रधार नहीं है। और नहीं इसलिए है कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि अपने जीवन के सूत्रों को अपने हाथों में किस प्रकार लिया जाए, अपने जीवन के रहस्यों को किस प्रकार से बुना जाए, और वह कौन सी विधि है, वह कौन सा चिंतन या विचार है जिसके द्वारा जीवन को एक अद्वितीय जीवन, एक युग प्रधान जीवन बनाया जा सकता है। परंतु यह बात नहीं है कि जीवन हमारे हाथ से चूक गया। ऐसा भी नहीं है कि अब हमारे पास कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है। कि अपने जीवन को अपने हाथों में लें और उस पगडंडी पर डाल दें जो पगडंडी पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। और इसके लिए
दो तथ्यों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता तो यह है कि हम यह भली भांति समझ लें कि जीवन में सफलता केवल सिद्धियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। छोटी मोटी सफलता जीवन की सफलता नहीं कही जा सकती। विवाह कर लेना या दो चार पुत्र हो जाना या थोड़ा बहुत धन एकत्र हो जाना सफलता नहीं है। सफलता का तात्पर्य तो यह है कि हम जिस क्षेत्र में भी हों उसमें सर्वोच्च पद पर आसीन हों। यदि हम व्यापारी हैं तो उस युग के अद्वितीय धनपति हों। यदि हम किसी क्षेत्र विशेष में विद्वान हों, विशेषज्ञ हों, तो हम पूरी पृथ्वी पर संसार में अद्वितीय हों। उस क्षेत्र विशेष में हम अथॉरिटी हों। यदि हम जीवन के भाग में पूर्णता की ओर अग्रसर हों तो हम उस पूर्णता को प्राप्त करने में सक्षम हों जो ब्रह्म है, जो आनंद है, जिसमें असीम शांति है। पर यह कैसे हो सकता है? किसी क्षेत्र विशेष में सर्वोच्चता कैसे पाई जा सकती है? प्रयत्न करने पर तो संभव नहीं है। प्रयत्न तो प्रत्येक व्यापारी करता ही है, पर प्रत्येक व्यापारी अद्वितीय धनपति नहीं होता। प्रत्येक व्यापारी श्रेष्ठतम धन कुबेर नहीं होता। यद्यपि उसके प्रयत्नों में, उसके परिश्रम में कोई कमी नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र परिश्रम से वह संपूर्णता, वह अद्वितीयता प्राप्त नहीं हो सकती जिसे सर्वोच्चता कहा जाता है। दो चार ग्रंथ लिख देने से, दो चार जगह अभिनंदन करा देने से वह पूरे संसार में तो सम्माननीय नहीं हो सकता। इसके लिए
मात्र परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए इस सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए, इस संपूर्णता को अपने हाथों में लेने के लिए एक और तथ्य है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है, और वह है साधना। साधना का तात्पर्य अपने जीवन को संपूर्णता के साथ एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी देह को और अपने व्यक्तित्व को। जब यह सब कुछ मिलकर तीर की तरह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तब उसे साधक कहा जाता है। तब उसे अपना गंतव्य स्पष्ट हो जाता है। तब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि बहुत कम समय में भी जीवन को संपूर्णता, अद्वितीयता, सर्वोच्चता दी जा सकती है, और हम किसी भी क्षेत्र में उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी चाह है। जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि साधना के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जब तक मनुष्य अपनी प्राण चेतना के साथ ऊपर नहीं उठता, तब तक वह साधक नहीं बन सकता। साधक बनने की पहली शर्त यही है कि उसका मानस, उसके विचार और उसका व्यक्तित्व टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ न हो। सब कुछ समग्र हो, सब कुछ एक पुंज में हो, सब कुछ तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आतुर हो। और जब
उसके जीवन के प्राण, उसके जीवन की चेतना, उसके जीवन का आधार एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने लग जाता है, तब मंजिल स्वयं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब सफलता स्वयं अपने हाथों से उसे जयमाला पहनाने के लिए आतुर हो जाती है। फिर वह छोटी छोटी बाधाओं से विचलित नहीं होता। फिर थोड़ा सा संकट या समस्या आने पर उसके हृदय पर कोई आघात नहीं लगता। फिर उसे सुख दुख में व्यस्तता नहीं होती। वह सुख को भी उसी भाव से देखने लगता है जिस भाव से दुख को देखता है। फिर बाधाएं या परेशानियां उसे विचलित नहीं करती। फिर वह अपने जीवन में हताश या निराश नहीं होता। फिर तो उसका एकमात्र लक्ष्य संपूर्णता की ओर पहुंचने का होता है और वह तब तक विश्राम भी नहीं करता जब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसी ही स्थिति आने पर साधक की अनुकूलता प्रतीत होने लगती है। ऐसी ही स्थिति आने पर उसे स्थित प्रज्ञ या साधक कहलाने का गौरव अनुभव होता है और ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसे प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों लोग प्रयत्नशील होते हैं। यह बात तो निश्चित है कि मनुष्य को पूर्णता के लिए देवी कृपा की आवश्यकता रहती ही है, परंतु यह देवी कृपा रोने, गिड़गिड़ाने, हाथ जोड़ने, आरती उतारने या प्रार्थना करने से प्राप्त नहीं होती। स्तुति करने से भी देवी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा तो कायर लोग करते हैं,
जो असहाय होते हैं, जो लाचारगी भरा जीवन जीने के लिए बाध्य होते हैं, वे केवल गिड़गिड़ाना जानते हैं। वे केवल छटपटाना जानते हैं। वे केवल हाथ जोड़कर भीख मांगना जानते हैं। ऐसे तथ्यों से देवी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। देवी कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम पुरुष हों, सही अर्थों में पुरुषोत्तम हों। हमारे अंदर एक तूफान हो, संकल्प शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो और फौलाद की तरह विचार हो। यह निश्चय हो कि शरीरम साधयति वा पातयति, या तो मैं देवी कृपा प्राप्त करके ही रहूंगा या शरीर को समाप्त ही हो जाने दूंगा। जब ऐसा चैलेंज, ऐसी संकल्प शक्ति उसके मन में आती है, उसके विचारों में आती है, तब उसे साधक कहा जाता है। और ऐसा ही साधक सफलता पा सकता है। ऐसा ही साधक सिद्धि हस्तगत कर सकता है। ऐसा ही साधक देवताओं को बाध्य कर सकता है कि वे संपूर्णता के साथ सहयोग करें, अपना सब कुछ प्रदान करें और ऐसा ही व्यक्ति उन देवताओं की कृपा से, उनके सहयोग से अद्वितीय जीवन, सर्वोच्चता और संपूर्णता प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसी ही क्रिया को सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि कैसे प्राप्त हो? यह देवी कृपा किस प्रकार से हस्तगत हो, किन प्रयत्नों से, किन सूत्रों से यह
सब कुछ संभव हो सकता है। इन सूत्रों को साधना कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम सही अर्थों में साधक बन सकें, सही अर्थों में अपने जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर कर सकें, सही अर्थों में देवी कृपा प्राप्त कर सकें और सही अर्थों में सिद्धि हस्तगत कर सकें। इन सूत्रों में आवश्यक है कि कोई हमारे जीवन में मार्गदर्शक हो, कोई पथ प्रदर्शक हो, जो इस रास्ते पर चल चुका हो, जिसे इन रास्तों का ज्ञान हो, जो अपने जीवन में देवी कृपा प्राप्त कर चुका हो, देवी और देवताओं को आमने सामने प्रत्यक्ष कर चुका हो और जो अपने आप में संपूर्ण हो। इसे शास्त्रों में गुरु शब्द से अभिषिक्त किया गया है। गुरु जो ज्ञान तो देता ही है, शिष्य को साधक भी बना देता है। साधक को हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है, जो साधना का मार्ग है, जो सिद्धियों का मार्ग है, जो संपूर्णता का मार्ग है। और जिसने अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त किया है, उस संपूर्णता को प्राप्त किया है, जो बहुत ही कम बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है। पर गुरु की पहचान कैसे हो, कहाँ हो, कैसे मिले, और शिष्य में वह शक्ति, वह सामर्थ्य होती ही नहीं
शिष्य के पास वह आंख ही नहीं होती जिससे गुरु को पहचाना जा सके। गुरु को पहचानने की तो एक ही प्रक्रिया है कि जिसके पास बैठने से मन में अपूर्व शांति का अनुभव हो, जिनके पास बैठने से मन को असीम आनंद की अनुभूति हो, ऐसा प्रतीत हो कि इनका और मेरा अत्यंत अंतरंग संबंध है। जब ऐसा लगे कि इसके और मेरे बीच कोई भेद या दूरी है ही नहीं, जिसके बिना जीवन व्यर्थ और बेमानी लगे, वही गुरु है, वही पथ प्रदर्शक है। इसी युक्ति से गुरु को छीना जा सकता है, गुरु को पहचाना जा सकता है। उसके द्वारा मार्ग निर्देशन पाया जा सकता है और उसकी बताई हुई विधि से संपूर्णता की ओर बढ़ा जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया को साधना विधि कहा जाता है। हम देवी कृपा या साधना प्राप्त तो करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर तुम्हारे प्रयत्न ऊपरी सतह के ही हैं। स्नान करना या पीली धोती पहनकर बैठ जाना या हाथ में माला लेकर मंत्र जाप करना, ये तो सब ऊपरी सतह है। सिद्धि तो गहराई में डुबकी लगाने से प्राप्त हो सकती है। यह तो किनारे पर बैठने जैसा हुआ। जो किनारे पर बैठा होता है उसे केवल घोंघे, शंख या सीपियां ही मिलती हैं, पर जो गहराई में डुबकी लगाने के लिए तत्पर होता है, जो चैलेंज का भाव लेकर
मानसरोवर में कूद जाता है, वह गहराई में जाकर मोती ले आता है और यह कूदने या डुबकी लगाने की प्रक्रिया गुरु की सानिध्यता प्राप्त करना है। गुरु को अपना बना लेना या उसमें डूब जाना सही अर्थों में समुद्र के बीच में कूदने जैसा ही है। गुरु को अपने प्राणों में एकाकार कर देना ही मानसरोवर की अतल गहराइयों में डुबकी लगाने की प्रक्रिया है। और शिष्य जब अपनी सेवा के द्वारा, क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा, भावना और चिंतन के द्वारा गुरु की कृपा, गुरु की सानिध्यता प्राप्त कर लेता है, तो फिर गुरु में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। जिस प्रकार एक लोटे का जल समुद्र में डाल दिया जाता है तो वह जल भी, वह लोटे का जल भी समुद्र बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सामान्य शिष्य गुरु की सेवा या सानिध्यता से गुरु से एकाकार हो जाता है तो वह पूर्ण गुरुमय बन जाता है और इस गुरुमय बनने की क्रिया को ही सिद्धि कहा जाता है, क्योंकि असीम और असंख्य सिद्धियों के पुंज को गुरु कहा गया है। गुरु कोई एक विशेष साधना या कोई विशेष सिद्धि को नहीं कहा गया। वह तो हजारों हजारों साधनाओं और सिद्धियों का समवेत स्वरूप है। जब शिष्य गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र के साथ साथ गुरु सेवा और गुरु की सानिध्यता प्राप्त कर लेता है तो वे सिद्धियां
स्वतः ही गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त हो जाती हैं। फिर उस व्यक्ति को, शिष्य या साधक को, देवताओं के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, हाथ जोड़ना नहीं पड़ता, रोना या आरती उतारना नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ के बल पर उन सिद्धियों को अपने सामने नतमस्तक कर देता है जो उसकी संपूर्णता के लिए आवश्यक है। इसके लिए निरंतर गुरु मंत्र जप श्रेष्ठतम है। केवल शब्दों से ही नहीं, केवल मुंह या होठों से ही नहीं, अपितु जब शरीर का रोम रोम गुरु मंत्र उच्चारण करने लग जाता है, तब समझना चाहिए कि साधक के शरीर में पूर्ण रूप से गुरु समावेश हो चुके हैं। जब सोते, जागते, उठते, बैठते, नींद लेते, विश्राम करते या कार्य करते समय भी उसके मानस में गुरु चिंतन या गुरु मंत्र ही होता है, जब उसका प्रत्येक रोया रोया गुरु मंत्र उच्चारित करने लग जाता है, तो वह मनुष्य केवल साधक या शिष्य ही नहीं रहता, वह सही अर्थों में गुरुमय बन जाता है। और गुरुमय बनने का तात्पर्य गुरु के पास जितनी भी सिद्धियां हैं, उन सबको एक बारगी ही प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया। और जब वे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो स्वतः ही देवी कृपा उसे अनुभव होने लगती हैं। स्वतः ही उसके शरीर और व्यक्तित्व में आकर्षण और सम्मोहन सा आ जाता है। स्वतः ही उसकी जबान में एक प्रभाव व्याप्त हो जाता है। उसके गले में सरस्वती
स्थापित हो जाती है। उसके नेत्रों में सूर्य की प्रखरता और चंद्रमा की शीतलता प्रतीत होने लगती है। स्वतः ही उसका सारा शरीर एक विशेष ऊर्जा या प्रभाव से व्याप्त हो जाता है और वह जिस क्षेत्र में भी होता है उस क्षेत्र में तेजी के साथ अग्रसर होने लगता है, क्योंकि अब वह सामान्य मनुष्य ही नहीं रहा, अपितु उसके साथ गुरु, उसके साथ हजारों लाखों सिद्धियां और उसके साथ देवताओं की कृपा, सहयोग और सामीप्यता भी होती है। और यह सब बहुत ही कम बिरले लोगों को प्राप्त होती है। ऐसा ही व्यक्ति अपने क्षेत्र में अद्वितीय बनता है। ऐसे ही व्यक्ति के सामने समस्याएं व्याप्त नहीं होती, बाधाएं और अड़चनें स्वतः दूर हो जाती हैं और उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। उसके पैरों में गति और सीने में तूफान व्याप्त होता है, क्योंकि वह सही अर्थों में पुरुष, सही अर्थों में पुरुषोत्तम और सही अर्थों में अद्वितीय साधक की संज्ञा प्राप्त करता है। मंत्र और गुरु सामीप्यता जीवन का और साधनाओं का आधार कहा गया है। और केवल अपने पूरे शरीर को शरीर के रोम रोम को गुरुमय बना देने की प्रक्रिया ही साधना कही जाती है। जब उसके विचार, उसका चिंतन, उसका ध्यान, उसकी धारणा गुरुमय हो जाती है।
वह जो भी करता है गुरु के निमित्त करता है। उसका स्वयं का व्यक्तित्व संपूर्ण होते हुए भी गुरुमय बन जाता है और तब वह गुरु के द्वारा प्राप्त समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर पूर्ण सिद्धि पुरुष बन जाता है और जीवन में, विश्व में अद्वितीय बनकर दैदीप्यमान हो उठता है। और यह दैदीप्यमानता ही जीवन को संपूर्ण बना देती है। इसी के द्वारा तो व्यक्ति समाज में, देश में और विश्व में अपने आप में अद्वितीय बनकर श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है और यही साधना है। इसी को पूर्ण सिद्धि कहा गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।